और सामने देखिए वो कितनी दूर जो है एक तालाब सा नजर आ रहा है। बहुत से लोगों को एतराज होता है कि भाई ये खाना पीना ही दिखाती रहती हैं। सलाद रेडी हो गई है और दही निकल गया है, ये है अचार। क्या हुआ फिर ये मैंने आपसे कहा था पिछले व्लॉग में कि मैं खाला जान के घर का आपको होम टूर देने वाली हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तो यही स्टार्ट हो चुका है उनके रूम से। और ये देखिए छतों पर जो है इस तरह की माइनस प्लस की सीलिंग हुई हुई है और सामने बनी हुई है ये कबाड़। तो ये है एक बड़ा रूम खालजान का, जो नीचे का पोर्शन है तो वो दिखा रही हूँ मैं आपको। अभी मैंने कमरे से ही स्टार्ट कर दिया है। अभी थोड़ा सामान सब फैला हुआ है क्योंकि हम लोगों के बैग वगैरह भी रखे हुए हैं। और सामने लगी है वॉल पर एक ये प्यारी सी पेंटिंग अल्लाह मोहम्मद की। और ये है बेड, डबल बेड। ये खाला जान की शादी का ही बेड है, इसको थोड़ा सा चेंज करा लिया है और ये काफ़ी अच्छा हो गया है। और ये है स्टोर। अभी यहाँ पर अंधेरा है तो इसको बंद कर देते हैं। और ये फ्लोर पर लगी हुई है इस तरह की टाइल्स। और ये गेट है रूम का। तो ये इस तरह के यहाँ पर डोर लगे हुए हैं। अब ये बाहर का पोर्शन है, जो लॉबी है वहाँ का पोर्शन है। ये लॉबी में जो है किचन बना हुआ है और इसके कबाड़ कुछ इस तरह से हैं। काफ़ी खूबसूरत छोटा सा किचन है और ओपन है। उधर बिल्कुल कोने वाली जो है वो इंग्लिश टॉयलेट है और इधर ये बाथरूम है बना हुआ। और यहाँ पर ये लगा हुआ है प्यारा सा वॉश बेसन। और एक इंडियन टॉयलेट है ये बनी हुई है। एक इंग्लिश टॉयलेट है, एक इंडियन टॉयलेट है। अब हम जा रहे हैं अंदर, एंटर कर रहे हैं ड्राइंग रूम में। और ये बाहर का एरिया है तो यहाँ पर भी देखिए जीने के नीचे सब सीलिंग हुई हुई है और ये है मेन गेट। तो हम चलते हैं अभी ड्राइंग रूम में और आपको दिखाते हैं प्यारा सा ड्राइंग रूम। तो ये अभी लाइट ओपन नहीं है, लाइट जलाते हैं। तो यहाँ पर लाइट ऑन की तो ये देखिए ऊपर छत पर ये सीलिंग हुई हुई है इस तरह से और सामने ऊपर भी कबाड़ बना हुआ है, कुछ भी सामान हम रख सकते हैं। यहाँ पर सिंगल बेड पड़ा हुआ है, दो छती जैसे होती है ना इस तरह की, तो वहाँ पे कुछ भी सामान आ जाएगा। और ये यहाँ पर सोफे पड़े हुए हैं और ये है प्यारा सा ड्राइंग रूम। इसका एक और गेट है, ये बाहर की साइड है। तो चलिए बाहर का भी आपको दिखाती हूँ और आपको फ्रंट भी दिखाती हूँ बाहर का। तो बहुत ही प्यारा फ्रंट है बाहर का। और ये दो डोर लगे हुए हैं यहाँ पर, एक जाली वाला है और एक दूसरा है। तो ये है कुछ बाहर का। तो देखिए आप कितना प्यारा और खूबसूरत सा घर है मेरी खाला जान और मेरे खालू का। अब मैंने आपको दिखा दिया है ये फ्रंट भी और अब चलते हैं अंदर ही, बैठक के दरवाजे से बंद करते हैं और आपको अब दिखाते हैं ऊपर का पोर्शन। तो आई होप आपको फ्रंट भी अच्छा लगा होगा और नीचे का पोर्शन भी पसंद आया होगा। तो चलिए दिखाते हैं अब आगे। और यहाँ पर हम बैठक के दरवाजे से निकले तो ये है सामने मेन गेट, जो मैंने आपको बाहर से दिखाया है। तो मेन गेट ये है। और अब चलते हैं ऊपर और ऊपर का दिखाते हैं प्यारा सा व्यू। इस टाइम वैसे धूप हो रही होगी, चलिए चलते हैं और दिखाते हैं ऊपर का भी पोर्शन, वरना तो टल जाएगा तो फिर मैं नहीं दिखा पाऊंगी। और जब मैं आपको खाला जान के घर का होम टूर दे ही रही हूँ तो फिर पूरे तरीके से सही से आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको दे रही हूँ खाला जान के घर का होम टूर और यहाँ पर हम आ गए हैं फर्स्ट पोर्शन में। तो चलिए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको पहला पोर्शन। मतलब पहला तो मैंने दिखा दिया है, बल्कि सेकंड पोर्शन है ये। तो सेकंड पोर्शन में आपको दिखाती हूँ ऊपर का। और यहाँ से फिर मैंने ऊपर की वीडियो बनवाई कशफ से, क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द।
तो यहाँ से फिर कश्यप ने वीडियो बनाई। ऊपर का पोर्शन ये देखिए कुछ इस तरह से है। फ्लोर पर इस तरह की टाइल्स लगी हुई है ब्लैक कलर की। जैसे नीचे बना हुआ है ड्राइंग रूम, वैसे ही उसके ऊपर एक रूम बना हुआ है और इस तरह से माइनस प्लस की पीओपी हुई हुई है। और इसका भी एक गेट बाहर से है। मैंने बाहर से भी आप लोगों को फ्रंट दिखाया था। तो गैलरियाँ हैं आगे की साइड बनी हुई और ये है बीच का पोर्शन और विंडो लगी हुई है। यहाँ पर पलंग पड़ा हुआ है। कोई ऊपर पोर्शन में रहता नहीं है, लेकिन जैसे अमन को पढ़ना होता है तो वो अपना ऊपर आकर लेट जाता है या गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो तब यूज़ होता है। बाकी यह है जब बेटों की शादियाँ होंगी तो तब यहाँ पर एक शिफ्ट हो जाएगी फैमिली। इस तरह से ये बनाया गया है और एक नीचे वाला पोर्शन तैयार किया गया है। अभी इसमें कुछ काम अधूरा है, जैसे किचन का अभी नहीं हुआ है, तो वो सब होगा बाद में जब कभी किसी की शादी होगी। और ये एक रूम बड़ा सा इसी तरह से है जैसे नीचे था। तो यहाँ पर अभी कुछ गद्दे वगैरह बिछाए हुए हैं क्योंकि अभी रहना सहना ऐसा है नहीं और किसी को पढ़ाई वगैरह करनी होती है तो वो यहाँ पर आकर कर लेते हैं शांति में। और ये इस तरह की देखिए ऊपर भी सीलिंग हुई हुई है। यहाँ भी अभी कबाड़ बननी है, यहाँ कबाड़ भी नहीं बनी हुई है। अभी यहाँ पर्दे डले हुए हैं तो ये काम अभी यहाँ का अधूरा है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा है, तो वो सब बाद में पूरा हो जाएगा। और ये बाहर की लॉबी कुछ इस तरह से है और ये दीवारों पर टाइल्स लगी हुई है। अब चलते हैं हम ऊपर थर्ड फ्लोर पर और यहाँ पर भी ये वॉश बेसिन लगा हुआ है। सारी चीज़ें उसी तरह से आई हुई हैं जैसे नीचे हैं। इंग्लिश टॉयलेट है, बाथरूम है और ये किचन है। अभी किचन रेडी नहीं है क्योंकि किचन नीचे का ऑलरेडी रेडी है। तो दो दो किचन रेडी होकर क्या होता, जब भाई बहू आ जाएंगी तो उसके बाद रेडी हो जाएगा। तो अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पर और आपको दिखाते हैं थर्ड फ्लोर का व्यू। तो ये देखिए सेक्शन और यहाँ से तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर और ऊपर होगी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो सका और पॉसिबल किया सभी कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा साइड में फैला हुआ है और ये ऊपर भी सबसे ऊपर भी एक रूम बना हुआ है जैसे नीचे बने हुए हैं ना, और मैंने आपको दिखाया। तो इसी तरह से अब ये थर्ड फ्लोर पर भी एक रूम है और बाहर की साइड इसका डोर खुलता है जो गैलरी की साइड है। अब हम आ गए हैं सबसे ऊपर वाली छत पर। तो ये देखिए धूप हो रही है, मैंने आपको बताया भी था कि इस टाइम जो है सूरज काफ़ी फैल चुका है तो धूप होगी और आपको दिखाती हुई है। तो सामने देखिए वो कितनी दूर जो है एक तालाब सा नज़र आ रहा है। तो वो व्यू बहुत अच्छा लगता है मुझे सुबह के टाइम में। अगर यहाँ पर जब आते हैं तो उधर खजूर वगैरह के पेड़ भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू आता है। काफ़ी अच्छा एरिया है ये, काफ़ी अच्छी कॉलोनी बन चुकी है। पहले तो कुछ भी नहीं था लेकिन अब ज़्यादातर यहाँ पर सबके घर बन गए हैं। तो एक बहुत अच्छी सी कॉलोनी है तैयार हो गई है। और ऐसा भी होता है कि शाम में बाहर चेयर वगैरह डालकर सब बैठ जाते हैं और बातें होती हैं, अपना सब लोग एंजॉय करते हैं बैठकर। तो ऐसा भी होता है। तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का और एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो सामने की साइड जो है एक मैरिज हॉल भी यहाँ से नज़र आ रहा है। ये पूरा मैरिज हॉल है, ये काफ़ी बड़ा पीछे तक। तो हर चीज़ यहाँ से करीब है, कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ ऊपर की साइड में एक टॉयलेट बाथरूम भी बना हुआ है कि अगर मान लो ऊपर आप लेटे बैठे हो तो दिक्कत नहीं हो कि हाँ नीचे भागना नहीं पड़े, तो उसके लिए भी सारी बिल्कुल हर चीज़ परफेक्टली बनाई गई है। और मुझे जहाँ तक याद है इस घर का नक्शा जो है मेरी खालजान के बेटे हैं छोटे अमन, उन्होंने ही डिज़ाइन किया है और उन्होंने ही बनाया। बहुत छोटा है लेकिन माशाल्लाह से माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा है और अच्छे तो तीनों बच्चे हैं माशाल्लाह से। और नम्रा से तो आप मिल ही चुके हो, अनस से हाँ शायद नहीं मिले हो, और अमन को आपने व्लॉग में देखा होगा, इस व्लॉग में भी हैं, खाना खा रहे हैं सबके साथ। बोलता बहुत ज़्यादा कम है, बोलता नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर जब भी मैं कहती हूँ कि थोड़ा तो बोलो तो कहता है कि हमसे उम्मीद मत रखना, हम नहीं बोलेंगे। तो उसका ये डायलॉग होता। और ये मैं ऊपर से आपको दिखा रही हूँ सेक्शन के बाहर का व्यू। मैंने आपको अपने खालू साहब और खालजान के घर का होम टूर दिया है। आई होप आपको सबको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और क्या बोलूँ, और वही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बस यही बोलना होता है। आप लोगों का क्या जाता है, थोड़ा सा अगर आप लोग जो है लाइक का बटन पर क्लिक कर दें तो कुछ भी पैसा खर्च नहीं होता है, तो प्लीज़ कर दिया करें। चलिए अब नीचे चलते हैं।
और आप सब सोच रहे होंगे कि पिछले व्लॉग में मैं कह रही थी कि हमें नाश्ते के बाद निकलना है। तो हाँ भाई, हमें ब्रेकफास्ट के बाद निकलना था, लेकिन खालजान ने जाने नहीं दिया कि दोपहर के खाने के बाद चले जाना। तो अभी दोपहर के खाने की तैयारी नीचे चल रही है, तो चलिए नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या बन रहा है खाने में। वो भी आपके साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि भाई हर चीज़ जब आपके साथ में शेयर होती है तो ये भी करनी लाजमी होती है। रोज़ाना की रूटीन होती है, दिखानी होती है कि हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। बहुत से लोगों को एतराज़ होता है कि भाई ये खाना पीना ही दिखाती रहती हैं। तो भाई व्लॉगिंग यही होती है, और जिनको नहीं मालूम हो उनका हम कुछ कर नहीं सकते। तो आप जाके व्लॉग देखा करें तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और ये नीचे भी देखिए, ऊपर जो है ये कांच लगा हुआ है, तो यहाँ भी पर्दे वगैरह लगे हैं। जैसे ठंड में प्रॉब्लम होती है, हवा आती है, तो उसके लिए यहाँ पर खालू साहब ने ये एक पार्टीशन दिया है। तो यहाँ पर भी पर्दे लगेंगे, जिससे कि हवा अंदर नहीं आएगी। सलाद रेडी हो गई है और दही निकल गया है। ये है अचार, मिक्स अचार है ना खालजानी। और आज बनी है भाई ताहेरी, आलू डले हैं इसमें और सोयाबीन की ताहेरी बनी है, टेस्टी टेस्टी। मिल गया दस्तरखान। टाइम हो रहा है 2:44। अब हो गया है फ्रेंड्स लंच टाइम। खाना खाते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं घर के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 2:44 का। और आज खाने में बनी है सोयाबीन की ताहेरी, अचार और दही के साथ खाएंगे। और खाना खाते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए। रिक्शा बुलाते हैं, यहीं से रिक्शा कर जाएंगे घर तक का, क्योंकि फिर बस में चढ़ो, बस से उतरो, फिर रिक्शा करो, तो फिर ज़्यादा झंझट पड़ेगा। तो यहीं से रिक्शा करेंगे और घर पर ही जाकर उतरेंगे डायरेक्ट। तो अभी खाना खा लेते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फैन ऑन कर लूँ? और यहाँ पर सब खाना लग चुका है, अब सब बैठेंगे और खाना खाएंगे। शनिचर के दिन वापस। असल में व्लॉग भी एडिट ना हुआ मेरा, भी व्लॉग भी पढ़ना है, एडिट करना है मुझे। अब 1 घंटे बाद भी जाना और अब भी जाना है। ठीक है, जाना। अस्सलाम वालेकुम। आ जाएंगे ना तीनों? कश्यप तो उधर से बैठ गया, तो ये अम्मी बैठ। पहले ही आ जाना नम्रा को लेकर। हाँ सब रख दिया, पीछे रख दिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो, कुत्ता बैठा, कुत्ता। आओ। हेलो। क्या हुआ फिर हो गया? 1 मिनट चला गया बस।
पे इन्होंने नहीं है और पुरानी कोई है। और देखिए चलना नहीं आगे से ये हटाएगा और ठेला हटाएगा। बस पहुंच गए हैं फ्रेंड्स घर पर। अब थोड़ी देर आराम करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।